Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. तो किसी स्ट्रिंग का आस्की वैल्यू हर एक कैरेक्टर का चेक करना, ये चीज करेंगे। एंड देन कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ कैपिटल स्मॉल नंबर symbols and space in input value, इसको चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ORD है, फिर इसके अंदर हम लोग कोई भी कैरेक्टर डालते हैं तो ये हमको क्या शो करता है, आस्की वैल्यू शो करता है। अब आस्की का फुल फॉर्म क्या है? आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह से नंबर वैल्यू है ऑफ एनी कैरेक्टर। अब कैरेक्टर सिंबल भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, नंबर के रूप में भी हो सकता है। कुल मिलाकर 0 से 255 रहता है। इसमें कैपिटल ए का 65 होता है, कैपिटल बी का उसकी तरह 66 होगा, कैपिटल जेड आपका 90 है, स्मॉल ए का 97 है, स्मॉल जेड का 122 है। न्यूमरिक अगर 0 डाल रहे हैं तो इसका आस्की वैल्यू 48 होगा, 9 का 57 है, स्पेस डलता है तो इसका 32 होता है। बाकी जितना बच जाता है वो स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल्स हो सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आस्की वैल्यू का। अब हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। एंटर एनी टेक्स्ट। अब इसको हम लोग इनपुट कराएंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड नेम ले लेते हैं, और एक हम लोग बटन बना देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, और नेम एस रख देते हैं। ना फिलहाल हम लोग रन कराते हैं। अब इसमें हम क्या चाहते हैं कि भाई जब हम बटन प्रेस करें तो हमको ये बताए कि पहले क्या क्या चीज़ का क्या क्या आस्की वैल्यू है, एंड प्लस किस किस टाइप का कैरेक्टर डाला गया है, मतलब कैपिटल स्मॉल नंबर स्पेस या सिंबल्स क्या क्या डाला हुआ है। हम लोग पहले इफ सेट $_पोस्ट अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले $n में मान लीजिए हम लोग डॉलर जो वैल्यू इनपुट कराया गया है उसको ले लेते हैं। अब उसके बाद सबसे पहला काम है, हमको एक एक कैरेक्टर पे काम करना पड़ेगा। तो हम लोग $l = strlen, ये हमें लेंथ बताएगा कि कितना सारा कैरेक्टर डाला हुआ है। फिर एक लूप चलाते हैं, $i 0 से लेकर $i $l तक। तो जो लेंथ होगा उस तक चलेगा ये लूप। अब हर एक पोजीशन का बेसिकली हम लोग आस्की वैल्यू चेक करेंगे। तो मान लीजिए $x में हम लोग आस्की वैल्यू लेते हैं फंक्शन ODR द्वारा, एंड इसमें $n
एंड $i लिख देते हैं। तो ये क्या है, ग्रेजुअली एक एक पोजीशन पे वो लूप करता जाएगा एंड हर एक पोजीशन का ASCII वैल्यू $x में आता जाएगा। $v में हम लोग डालते हैं, उस कैरेक्टर को भी डाल लेते हैं। अब हम लोग इफ लगा के ये चेक करते हैं कि अब ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है वो कैपिटल है कि स्मॉल है कि क्या है। तो अब मान लीजिए हम लोग डालते हैं $x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 65 है एंड $x लेस देन इक्वल्स टू 90 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो अब इसको काउंट करने के लिए हम लोग अलग से कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। तो CP ले लेते हैं कैपिटल के लिए, SP लेते हैं स्मॉल के लिए, NM ले लेते हैं नंबर के लिए, SY ले लेते हैं सिंबल्स के लिए, SM ले लेते हैं स्मॉल के लिए और SP ले लेते हैं स्पेस के लिए। अब इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। तो अब यहाँ ऊपर में क्या करते हैं, पहले इको करा लेते हैं हम लोग, वेरिएबल को एंड उसका ASCII वैल्यू। तो ये वेरिएबल और ASCII वैल्यू को डिस्प्ले कराते जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काउंट करवाते जाते हैं कि कैरेक्टर किस टाइप का है। तो 65 से 90 के बीच आपका कैपिटल होगा, तो CP को हम लोग प्लस प्लस कर देते हैं। फिर एल्स इफ में जाते हैं। अब $x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 97 है एंड $x लेस देन इक्वल्स टू 120 है। अब ये रेंज हो गया आपका स्मॉल के लिए, तो $SM को हम लोग इंक्रीमेंट कर लेते हैं। फिर एल्स इफ करके $x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 248 है एंड अगर $x लेस देन इक्वल्स टू 57 है, तो ये रेंज आपका हो जाता है नंबर के लिए। तो NM को प्लस प्लस कर देते हैं। फिर एल्स इफ करके हम लोग करते हैं अगर $x इक्वल्स टू 32 है। अब ये 32 हमारा हो जाता है स्पेस के लिए, तो $SP को हम लोग प्लस प्लस कर देते हैं और एल्स। अब इसके अलावा जो भी बचेगा वो सारा आपका चला जाएगा सिंबल्स के रूप में, तो SY को प्लस प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बाहर में इको करा देते हैं। कैपिटल आपका क्या होगा, $CP स्मॉल होगा SM, नंबर के लिए NM डाला था हमने, स्पेस हो गया SP एंड देन सिंबल्स हो गया SY। तो अगेन फिर से एक बार कोड देख लीजिए। आप यहाँ इनपुट कराते हैं, इस सेट में चेक करेगा कि बटन प्रेस है कि नहीं, फिर आपका वैल्यू जो है वो n में चला जाएगा। हम अलग अलग वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, जो कि काउंट करेगा कैपिटल, स्मॉल, नंबर, सिंबल और स्पेस को।
strlen आपका लेंथ लेगा और जो कि l में जाएगा। अब वो लूप चलेगा 0 से लेकर l तक। अब हर एक कैरेक्टर को हम लोग $v में डिस्प्ले करा रहे हैं एंड फिर हर एक कैरेक्टर का हम लोग ASCII वैल्यू भी x में डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर और वेरिएबल को ASCII वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं एंड अब ASCII वैल्यू अगर जो अलग अलग रेंज में पड़ता है उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग वेरिएबल को इंक्रीमेंट करा रहे हैं। 65 से 90 कैपिटल के लिए हो गया, 97 से 122 स्मॉल के लिए हो गया, 48 से 57 न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हो गया, आपका 32 स्पेस के लिए हो जाता है एंड सिंबल के लिए प्लस प्लस बाकी जो बच जाता है वो सिंबल हो जाता है। अब इसको रन करा के देखते हैं। अब मान लीजिए हम लोग लिखते हैं तो ये हम लोग कराया। अब यहाँ पे क्या आया, A65 है तो हर एक कैरेक्टर का ASCII वैल्यू डिस्प्ले करा रहा है, साथ में बता रहा है कि कितना सारा कैपिटल है स्मॉल है। अब साथ में हम लोग इको करा लेते हैं जो वैल्यू भी है। तो हमने ये पर्टिकुलर चीज इनपुट करा है और सबका दिखा रहा है। अब मान लीजिए सिर्फ 34 डालते हैं तो 2 कैरेक्टर है और सिर्फ 2 नंबर्स हो गया। मान लीजिए सिर्फ स्पेस डालते हैं तो 2 स्पेस दिखा रहा है। तो ये अब हमारा एक सिंबल हो गया, एक नंबर होगा और ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। अब इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में मान लीजिए हम कुछ और कंडीशन लगाते हैं। हम मान लीजिए कंडीशन लगाते हैं कि चेकिंग फॉर पासवर्ड स्ट्रेंथ। तो पासवर्ड स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा कि इफ ऑल 5 टाइप देन वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलेगा। नेक्स्ट क्या है, इफ एनी 4 टाइप देन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। फिर एनी 3 टाइप एवरेज पासवर्ड। एनी 2 टाइप में पुअर पासवर्ड। और मान लीजिए एनी 1 टाइप, कोई एक ही टाइप है तो वेरी पुअर पासवर्ड। तो मतलब जो हमारा कैपिटल स्मॉल या ये से पड़ेगा तो इसी में कोई टाइप का रहेगा तो फिर पर्टिकुलर टाइप का पासवर्ड बोला जाएगा। तो अब ये काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन हम लोग एक वेरिएबल ये 1 करके इनिशियलाइज कर देते हैं। तो अब ये हम लोग किसके लिए रखे, टू चेक इफ एनी टाइप इज प्रेजेंट। मतलब कोई कैपिटल है कि नहीं है, स्मॉल है कि नहीं है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, $cp1 इक्वल्स टू 1 कर दे। तो मतलब एक बार भी कैपिटल आएगा तो ये 1 हो जाएगा, एक बार भी स्मॉल आएगा तो ये 1 हो जाएगा, 4 बार भी आएगा तो भी 1 ही रहेगा, 5 बार भी आएगा तो 1 ही रहेगा। तो ये बेसिकली चेक कर रहा है कि वो पर्टिकुलर टाइप एक बार भी पासवर्ड में या जो भी एंटर्ड वैल्यू है उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये हर एक कैटेगरी के लिए ये 1 हम लोग कर दे रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं, हम लोग
डॉलर आर इक्वल्स टू 0 रखते हैं, या डॉलर आर इक्वल्स टू हम लोग कैपिटल डॉलर, तो हर एक टाइप को हम लोग प्लस करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग वही इफ एल्स लगाते हैं। अगर मान लीजिए डॉलर आर इक्वल टू 5 है, 5 मतलब हर एक टाइप अगर प्रेजेंट है तो हम लोग इको करा देते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। उसी तरीके से फिर हम लोग एल्सिफ में डालते हैं डॉलर आर इक्वल्स टू 4 है, तो हम लोग डालेंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आएगा हमारा, अगर ये 3 है तो फिर हो जाएगा ये एवरेज पासवर्ड। अब ये अगर 2 होगा तो इसको बोला जाएगा पुअर, ये अगर 1 होगा तो ये हो जाएगा वेरी पुअर। तो इसको फिलहाल हम लोग चेक करते हैं। मान लीजिए हम लोग सिर्फ कैपिटल में ही डालते हैं, ये बोल रहा है वेरी पुअर, इसी में हम लोग कैपिटल के साथ स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ नंबर डालते हैं, तो पुअर पासवर्ड। अल्फ़ाबेट और नंबर डाला तो ये एवरेज पासवर्ड। लोग तुम्हारे लिए सब ला के रखे थे खजूला, तुमको दे देना। एंड ये हो गया वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो हर एक टाइप का रहेगा, तो इस तरीके से पासवर्ड स्ट्रॉन्ग वीक या ये बताएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक बेसिक सा प्रोग्राम देखे जिसमें आस्की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम लोग पहले चेक कर सकते हैं कि किस किस तरह का कैरेक्टर डला हुआ है, उसके अलावा क्या स्ट्रॉन्ग वीक या ये स्ट्रॉन्ग वीक या वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या पासवर्ड का स्ट्रेंथ हम लोग दिखा सकते हैं। क्लियर है ये?